हाय आई एम स्पोर्ट्स फ्यून हब। और आज मैं आपको पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट मैच बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट जो 2 दिन हुए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग हुई, इनिंग हुई, फिर इसके बाद पाकिस्तान की सेकंड बैटिंग हो रही है अभी। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको और अपने ओपिनियन शेयर करूंगा। अगर आपको अपने ओपिनियन शेयर करने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर दीजिएगा कि अपने आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए। फर्स्ट, जब पाकिस्तान बॉलिंग करने के लिए आया और पाकिस्तान ने बॉलिंग ली, बहुत अच्छा डिसीजन था ये। पाकिस्तान ने बॉलिंग की जिसमें पाकिस्तान ने शुरू में एक कैच छोड़ा अब्दुल्ला शफीक ने, बट वो शायद रेडी नहीं था और फील्डिंग के ऊपर और तवज्जो देनी चाहिए कि अब्दुल्ला शफीक को कि फील्डिंग में आपके पास स्लिप्स के पास ऐसे कैचेस आएंगे और बाकी स्लिप फील्डर्स को भी आपको फोकस करना चाहिए। जिसमें स्पॉट ऑन फील्डिंग की आपकी सलमान अली आगा ने और उसने 3 कैच पकड़े और बहुत अच्छे कैच थे वो। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी अप्रोच थी सलमान आगा की, बट बाकी फील्डर्स को उसे देख के इम्प्रूव करना चाहिए। अगर मैं बॉलिंग पे वापस आता हूँ तो बॉलिंग में हमने 87 रन खाए और 3 विकेटें ली। नॉर्मली पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, विकेट टू विकेट रखी आपने। हसन अली ने बहुत अच्छी गेंद की जो उससे उम्मीद थी, बट एक थोड़ी सी यहाँ पर है कि आगा सलमान ने विकेट ले ली थी, अच्छी विकेट ले ली थी इन 3 ओवर्स। सो आगा सलमान को आपको और ओवर्स करवाने चाहिए थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने नेथन लाइन के साथ करवाए। इन द एंड आगा सलमान से पूरी इनिंग में 5 ओवर करवाए, जिसमें आगा सलमान 4 पॉइंट समथिंग रन पे गए। और बहुत अजीब सी सिचुएशन थी क्योंकि उसके बाद आई थिंक 5 ओवर के बाद ओवर नहीं करवाए उनसे। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आगा सलमान से और ओवर करवाने चाहिए थे और अपने ऑर्थोडॉक्स दूसरे दूसरे बॉलर्स हैं जैसे इमामुल हक है या बाबर आजम है तो उनको भी बॉलिंग करवानी चाहिए थी और फास्ट बॉलर्स को जैसा रेस्ट देना चाहिए था। बट उन्होंने नहीं किया यहाँ पर और उन्होंने अपने पूरे फास्ट बॉलर्स को यूज़ किया और एग्जर्ट किया इन द फर्स्ट डे। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स यहाँ पर करवा सकते थे और मे बी स्पिनर्स पे चांस लेने जाते तो वो यहाँ पर विकेट मिलती। सेकेंड डे फ्रॉम द स्टार्ट बहुत अच्छी बॉलिंग थी पाकिस्तान की जिसमें 7 विकेटें ली, बट यहाँ पर भी एक कंसर्न है। जब आपके पास टेल एंड शुरू हो गई हो और टेल एंड उनकी अच्छी खासी जल्दी शुरू हो गई थी, 250 पे शुरू हो गए थे उनकी टेल एंड, तो वहाँ पर उनको बाउंसर्स करवाने की ज़रूरत थी। जो कि मुझे बाउंसर्स तो दिखी बट बहुत लेट दिखी, जिसमें 10 से 15 रन कमिंग्स ने, स्टार्क ने और नेथन लाइन ने भी एक एक बाउंड्री मार के ऐड कर देते हैं। अगर आप शुरू से बाउंसर्स मारते और इन स्विंगिंग यॉर्कर्स मारते जिसमें आमिर जमाल बहुत अच्छा है और शाहिद की यॉर्कर्स बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से आपके पास 50 रन का फर्क पड़ता। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर बाउंसर्स मारनी चाहिए थी। मार्श जो नीचे खेल रहा था तो उसे बहुत जल्दी आउट करना चाहिए था, ट्रैप करना चाहिए था, क्योंकि वो वाहिद बंदा था जो के नीचे तेज खेलने चाह था। तो आप उस पर ज़रा सा बाउंसर्स मारते, ज़्यादा स्लो करते और फिर उसको आगे ट्रैप करते। तो आपने शुरू में ये सब कुछ नहीं किया तो उसने 30 रन बना दिया आपके ऊपर, जो कि बहुत बड़े रन होते हैं और आपको ये रोकना चाहिए था। मगर आपने 318 पे ऑस्ट्रेलिया को पूरा रोक लिया, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। थोड़ी सी खामियां हैं यहाँ पर, बस उम्मीद यह है कि सेकेंड इनिंग्स में ये खामियां नहीं दिखेंगी हमें और इन द बॉलिंग में। अगर आप बैटिंग पे आते हैं तो बैटिंग में हम लोग इमामुल हक को देखते हैं। इमामुल हक ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, स्लो स्टार्ट लिया, उससे खेला नहीं जा रहा था। दूसरा जो पार्टनर था जो अब्दुल्ला शफीक था वो अच्छे रिदम में लग रहा था। तो यहाँ पर इमामुल हक को अपने गेयर शिफ्ट करने पड़ेंगे। इमामुल हक को कोई रोल रोल डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा मुझसे नहीं लग रहा, अब मैं डिफेंसिव अप्रोच लेता हूँ और मैं रोटेशन देता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक मारे। मगर इमामुल हक ने कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लिया और वो खुद अटैक करने गया नेथन लाइन को और वो आउट हो गया। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इमामुल हक को यहाँ पर डिफेंस ज़्यादा करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर वो डिले करता मैच और अगर वो पिच पे रहता तो वो ज़्यादा बेहतर खेल सकता था। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की बात करूं तो अब्दुल्ला शफीक को बहुत अच्छी बॉल पड़ गई और बहुत अच्छी फील्डिंग हमें दिखी बाय पैट कमिंग्स और बहुत अच्छा कैच लिया। शान मसूद जो आउट हुआ वो प्रेशर में आउट हुआ, क्योंकि बाबर आजम भी आउट हो गया था, ड्यू टू प्रेशर वो आउट हो गया।
ये ऐसा प्रेशर आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप कैप्टन हैं और आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। अगर आप 50 बना देते हैं, आपकी पूरे कंधे पे आपकी टीम होती है, तो आपको इस 50 को 100 में कन्वर्ट करना है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया में और बड़ा मुश्किल होता है, बट आपको ये चीज़ करनी है क्योंकि आप वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव बैट्समैन दिखें इन इन पाकिस्तान क्रिकेट, तो आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं हम। तो अगर मैं यहाँ पर बाबर आजम की बात करूँ तो बाबर आजम इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट प्लेयर्स। बाबर आजम को ये समझना पड़ेगा कि बाबर आजम का मसला कहाँ आ रहा है, और बाबर आजम को कुछ बॉलें खेलनी पड़ेंगी क्योंकि 6 बॉलें तो खेलनी बाबर आजम ने, ऑलमोस्ट 1 ओवर समथिंग, और फिर 7वीं बॉल पे वो आउट हो गया। अगर बाबर आजम अपने आप को थोड़ा सा टाइम देता, जैसे आधा घंटे क्रीज पे खड़ा रहता या 45 मिनट्स खड़ा रहता, तो शायद बॉल ज़्यादा मिल होती और वो ज़्यादा अच्छे शॉट्स खेलता वहाँ पर। बट बाबर आजम ने आते के साथ ही कवर्स पे मारने की कोशिश करी, जिसमें उसने आखिरी मोमेंट पे रोका अपना बैट, तो और वो बॉल स्किड होके विकेटों में आ गए। बॉल अच्छी थी, लाइन और लेंथ में थी, बट बाबर आजम फ्रॉम द दूसरे एंड पे था और वो देख रहा था पैट कमिंस को कि वो बॉल विकेट टू विकेट कर रहा है, तो बाबर आजम को ये समझना चाहिए था कि उसकी बॉल अंदर आएगी, तो उसे प्री प्लान शॉट भी ज़्यादा अटैम्प्ट करना चाहिए था विकेटों के अंदर, और उसको बेसिकली उसे मेरिट पे बॉल खेलनी चाहिए क्योंकि आप इतना बड़ा बैट्समैन है, आप उससे हाईली डिपेंड करते हो। अगर वो 50 या 60 स्कोर कर देता तो आज मैच का सिनेरियो कुछ और ही होता। अगर मैं और बात करूं तो मुझे साउथ शकील की इनिंग्स बहुत ही अजीब लगी, ऐसा लग रहा था वो डर रहा है, और साउथ शकील एज अ प्रॉपर हमें बैट्समैन नहीं दिखा। वो बाउंसी ट्रैक पे वो जंप कर रहा है और बड़े अजीब से डर डर के शॉट्स खेल रहा है, तो मुझे मे भी लगता है कि साउथ शकील को अपना डर को भगाना चाहिए और प्रॉपर अपने शॉट्स को खेलना चाहिए और बगैर डर के खेलना चाहिए, क्योंकि अगर वो डर के खेलेगा तो वो कभी भी अच्छा स्ट्रोक नहीं खेल पाएगा और वो जल्दी आउट होगा। अगर वो बगैर डरे खेलेगा, फ्री आर्म्स करेगा, पुल करेगा फ्रॉम द हिप्स, तो वो अच्छे शॉट्स खेलेगा और उसे अच्छी रनिंग द विकेट बिटवीन द विकेट्स आती है, तो वो मेनली रनिंग बिटवीन द विकेट्स फोकस करे, ताकि अगर बॉल को मैं ज़रा सा सॉफ्ट करना करूँ तो मैं वंस को टूल्स में डेवलप करूँ या टूल्स को ट्रीस में डेवलप करूँ, जिसकी वजह से बॉलर्स और फील्डर्स ऑल प्रेशर में आएंगे और वो खुद ही आपको चांस देंगे। तो मेरे लिए ये ओपिनियन है साउथ शकील का, और अगर वो सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलता है साउथ शकील, तो प्रॉब्ली साउथ शकील से हम लोग थर्ड टेस्ट मैच खेलेंगे, वरना हमें कोई और प्लेयर देखना पड़ेगा, मे बी सरफराज देखना पड़ेगा, मे बी साइम अयूब भी ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपने कई प्लेयर्स देखे होंगे जो फिफ्थ और सिक्स पे खिलाते हैं, वो मेनली आपके ओपनर्स ही होते हैं, तो साइम अयूब कैन बी अ गुड ऑप्शन। तो आपको देखना पड़ेगा अगर साउथ शकील अच्छा नहीं खेलता तो अगर मैं बात करूं तो साउथ सलमान अली आगा भी आउट हुए, और वो भी बहुत जल्दी आउट हुए 5 रन पे, जो कि बड़ा अजीब सा था क्योंकि उनको भी टाइम गुजारने की क्रीज पे ज़रूरत है। आप ऑस्ट्रेलिया में आप रेस्ट शॉट्स नहीं खेल सकते, और आपने बड़ा रेस्ट शॉट खेला जिसकी वजह से आपकी विकेट गई। आप टाइम गुजारते, और गुजारना एक की है हमारे हमारे प्लेयर्स को वो नहीं आती, जिसमें आपकी अच्छी डिफेंस होनी चाहिए कि डिफेंस डिफेंस डिफेंस, और बॉल को लीव करना आना चाहिए आपको, और बॉलें ऐसे होंगी जो आपको टेम करेगी बॉल, बट आपको नहीं, आपको लीव करनी चाहिए, आपको आराम से सिंगल्स को कैरी करना चाहिए। हाँ, आपके जो पावर एरिया हैं वहाँ पर आप फुल कॉन्फिडेंस होते हैं, तो आपको बिल्कुल शॉट खेल के और उससे बाउंड्री मारनी चाहिए, क्योंकि डॉट बॉल्स भी आपको प्रेशर क्रिएट करती हैं आपके ऊपर। सो ये मसला है, तो सेकेंड इनिंग्स में मैं देख रहा हूँ कि सलमान अली आगा काफ़ी अच्छा खेलेगा, और बाय बॉलिंग भी वो कंट्रीब्यूट करेगा और बैटिंग भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। अब आते हैं हम लोग रिजवान और आमिर जमाल के ऊपर। आमिर जमाल और रिजवान दोनों बैटिंग कर रहे हैं और वो नेक्स्ट डे आएंगे और बैटिंग करेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी है और इसे कंटिन्यू करनी चाहिए। रिजवान बहुत एग्रेसिव नेचर खेल रहा है, तो उसे एग्रेसिव नेचर ही शो करना चाहिए, बट दूसरे एंड पे आमिर जमाल है, तो उसको मोरली डिफेंडिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जिसकी वजह से वो लंबा जाए और डीप डाउन जाए विद रिजवान, और रिजवान को मारने दे वो।
रिजवान की हाइट पे बहुत अच्छी गेन आ रही है और वो फ्रॉम द हिप्स और जो स्क्वायर स्क्वायर पोजीशन पे वो शॉट्स खेलता है, तो वो बहुत अच्छे शॉट्स जाने हैं उसके, और एक छक्का भी मार चुका है वो। तो उसको इसी तरह से खेलना चाहिए, क्योंकि अगर सेशन अच्छा खेल गया तो यहाँ पर पाकिस्तान के पास चांस बन जाएगा। तो मे बी सेकेंड सेशन में ये दोनों बैट्समैन मारे या एक बैट्समैन आमिर जमाल मारे और रिजवान रोके, ऐसा रोटेशन करें, क्योंकि अगर आप रोटेशन ऑफ बैट्समैन भी करेंगे ऑफ हिटिंग का, तो ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होगी फॉर द पाकिस्तान। और जो भी बंदा टेल एंडर के साथ खेले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग खेले ज़्यादा देन गिविंग द बॉल टू द टेल एंडर्स। और टेल एंडर्स को हमें एज अ नाइट वॉचमैन खेलना है, तो आपके जितने भी टेल एंडर्स हैं जिसमें हसन अली है, शाहीन है, तो इन सब को नाइट वॉचमैन की तरह खेलना है कि आपको बॉलें रोकनी है जितनी आप बॉलें रोक सकें। और जो दूसरा प्रॉपर बैट्समैन है, चाहे रिजवान हो या आमिर जमाल हो, गो फॉर द बिग शॉट्स, जितने आप रन बना सकते हैं रन बनाएं, क्योंकि टेल एंडर्स का कुछ नहीं पता होता कि कब लुढ़क जाए वो। तो आपको उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने, ताकि आपकी टीम को फ़ायदा हो और मे बी आप ज़्यादा ज़्यादा लीड चढ़ा सकें। और अगर अगर आपने लीड चढ़ा दी तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है। और फिर उसके बाद बॉलिंग करें इन द थर्ड सेशन या इन नेक्स्ट फोर्थ डे, तो यहाँ पर हम लोग बॉलिंग कर सकते हैं। और फोर्थ डे तो आपकी स्पिन भी बहुत होगी, तो आप जल्दी से आउट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने भी बॉलिंग करवाई है और फिर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने भी बॉलिंग करवाई है, तो मार्क्स यहाँ पर क्रिएट हो गए होंगे। तो आप ये फोर्थ डे पे ले जा सकते हैं और स्पिन से जल्दी जल्दी आउट कर सकते हैं। और मे भी शायद पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाए, अगर ये उम्मीद तो यही है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी तक के लिए बाय।